आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है गोल्डी कुमारी। मैं अपने इस चैनल पर मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड से वीडियो बना रही हूँ। मैं इस बुक को पढ़ रही हूँ। अब तक मैंने इसके 5 अध्यायों के वीडियो बना दिए हैं। रॉबर्ट ने इस बुक में अपनी वित्तीय बुद्धि को बढ़ा सीखने और सिखाने के क्रम को सबक के रूप में लिखा है। अध्याय 6 सबक 6 सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। नौकरी की सुरक्षा मेरे शिक्षित डैड के लिए सब कुछ थी, लेकिन सीखना मेरे अमीर डैडी के लिए सब कुछ था। कुछ साल पहले मैंने सिंगापुर के एक अखबार को इंटरव्यू दिया। युवा महिला रिपोर्टर समय पर आ गई और इंटरव्यू तुरंत शुरू हो गया। हम एक आलीशान होटल की लॉबी में बैठकर कॉफी की चुस्कियां ले रहे थे और मेरी सिंगापुर यात्रा के उद्देश्य पर बातचीत कर रहे थे। मैं जिंग जिंगलर के साथ मन साझा करने वाला था। वे प्रेरणा पर बातचीत करने वाले थे और मैं अमीरों के रहस्य पर बोलने वाला था। महिला रिपोर्टर बोली, किसी दिन मैं भी आपकी तरह बेस्ट सेलिंग रिपोर्टर बनना चाहती हूँ। मैंने अखबार में लिखे उसके कई लेख पढ़े थे और उनसे प्रभावित हुआ था। उसकी लिखने की शैली दमदार और स्पष्ट थी। उसके लेखों में पाठकों की रुचि को जकड़ने की क्षमता थी। आपकी शैली बहुत बढ़िया है, मैंने जवाब दिया है। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको अपने सपने सच करने से रोक रही है? मेरी मेहनत रंग नहीं ला रही है, उसने धीरे से कहा। हर कोई कहता है कि मेरे उपन्यास बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ नहीं होता। इसलिए मैं अखबार में नौकरी कर रही हूँ। कम से कम इससे खर्च तो चल जाता है। आप इस बारे में कोई सुझाव देना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, मैंने उत्साह से कहा। यहाँ सिंगापुर में मेरा एक मित्र है जो लोगों को बिक्री का प्रशिक्षण देता है। वह सिंगापुर के कई शीर्ष कॉरपोरेशन के लिए बिक्री प्रशिक्षण कोर्स आयोजित करता है और मैं सोचता हूँ कि उसके कोर्स में जाने से आपका करियर बहुत आगे बढ़ जाएगा। उसके हाव भाव सख्त हो गए। क्या आप यह कह रहे हैं कि मुझे बिक्री सीखने के लिए कोई कोर्स करना चाहिए? मैंने सहमति में सिर हिलाया। आप मजाक कर रहे हैं ना? मैंने इनकार में सिर हिलाया और पूछा, इसमें क्या गलत है? अब मैं अपने शब्द वापस लेना चाहता था। उसे मेरी बात का बुरा लग रहा था और अब मैं सोच रहा था कि काश मैंने उसे यह सुझाव नहीं दिया होता। उसकी मदद करने की कोशिश में मैं अपने सुझाव की रक्षा करता नजर आ रहा था। मेरे पास अंग्रेजी साहित्य में एमए की उपाधि है। सेल्स पर्सन बनना सीखने के लिए स्कूल क्यों जाऊं? मैं एक पेशेवर लेखिका हूं। मैं एक पेशे में प्रशिक्षित होने के लिए स्कूल कॉलेज गई थी ताकि मुझे सेल्स पर्सन ना बनना पड़े। मुझे सेल्स पीपल से नफरत है। वे सिर्फ पैसा चाहते हैं। इसलिए मुझे बताइए कि मुझे सेल्स का अध्ययन क्यों करना चाहिए। वो अपना ब्रीफकेस पैक कर रही थी। इंटरव्यू खत्म हो गया था। कॉफी टेबल पर मेरी एक पुरानी पुस्तक पड़ी थी। मैंने उसे उठाया, साथ ही वे नोट्स भी जो उसने पैड पर लिए थे। क्या आप इसे देख सकती हैं? मैंने उसके नोट्स की ओर संकेत करते हुए कहा। उसने अपने नोट्स पर नजर डाली। क्या? उसने दुविधा में कहा। एक बार फिर मैंने उसके नोट्स की ओर संकेत किया। पैड पर उसने लिखा था, रॉबर्ट कियोसाकी बेस्ट सेलिंग लेखक। बेस्ट सेलिंग लेखक लिखा है, बेस्ट राइटिंग लेखक नहीं लिखा है। मैंने धीरे से कहा। उसकी आंखें फैल गई। मैं बहुत बुरा लेखक हूँ, मैंने कहा। आप एक बेहतरीन लेखक है। मैं सेल्स स्कूल गया था। आपके पास एमए की डिग्री है। इन सब को इकट्ठा कर लेंगी तो आप बेस्ट सेलिंग लेखक और बेस्ट राइटिंग लेखक दोनों ही बन जाएंगी। उसकी आंखों से शोले बरसने लगे। मैं कभी इतनी नीचे नहीं गिरूंगी कि बेचना सीखने का प्रशिक्षण लूं। आप जैसे लोगों को तो लिखना ही नहीं चाहिए। मैं एक पेशेवर प्रशिक्षित लेखिका हूँ और आप एक सेल्समैन। यह ठीक नहीं है, उसने तैश में कहा। अपने बाकी के नोट्स समेटे और कांच के बड़े दरवाजों से गुजरती हुई सिंगापुर की नम सुबह में तेजी से चली गई।
कम से कम अगली सुबह उसने मुझ पर अच्छा लेख छापा। संसार चतुर, गुणी, शिक्षित, प्रतिभा संपन्न लोगों से भरा है। हम उनसे हर दिन मिलते हैं, वे हमारे चारों तरफ हैं। कुछ दिनों पहले मेरी कार में कुछ गड़बड़ आ गई थी। मैं एक गैराज में गया जहां के युवा मैकेनिक ने इसे कुछ मिनटों में ही सही कर दिया। वो सिर्फ इंजन की आवाज सुनकर ही समझ गया कि क्या गड़बड़ थी। मैं हैरान था। मुझे यह देखकर लगातार सदमा लगता है कि प्रतिभा संपन्न लोग कितना कम कमाते हैं। मैं ऐसे प्रतिभाशाली, उच्च शिक्षित लोगों से मिला हूं जो साल भर में $20,000 से भी कम कमाते हैं। चिकित्सा व्यापार में विशेषज्ञता रखने वाले एक कारोबारी परामर्शदाता ने मुझे बताया कि बहुत सारे डॉक्टर डेंटिंग और काइट्रोपैरिक्स आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। मैं सोच रहा था कि पढ़ते समय ये लोग सोच रहे होंगे कि डॉक्टर बनने के बाद पैसा उनके पास तेजी से आने लगेगा। इसी कारोबारी परामर्शदाता ने मुझे यह यादगार वाक्य दिया, वे भारी दौलत से सिर्फ एक योग्यता दूर है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर चाहिए तो साथ में घंटी का आइकन भी दबा देना। आपका मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।